गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो आज है बजट का दिन और यहाँ पर हमने मार्केट के अंदर सेलिंग साइड की ट्रेड प्लान किया है। टॉप के आसपास मार्केट में सेलिंग साइड की यहाँ पर पोजीशन बनाई है। छोटा मोटा भी यहाँ पर मार्केट में 500-600 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है इस ट्रेड के अंदर। प्रीवियस ट्रेड भी मैं आपको अब यहाँ पर बताऊँगा। आज के दिन वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर एक चीज़ जो फिक्स है कि मार्केट में आज के दिन वॉलेटिलिटी मार्केट में बिल्कुल मिलेगी। मार्केट बड़ा मोमेंटम करेगा। मार्केट में अगर अपसाइड या फिर डाउनसाइड जो भी मोमेंटम होता है फास्ट मूव हो गए और बड़े बड़े मोमेंटम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मार्केट टाइम पास करने की यहाँ पर ज़्यादातर नहीं करेगा क्योंकि बजट का दिन है, न्यूज़ है, तो मार्केट में आज अच्छा खासा फ्लो मार्केट के अंदर न्यूज़ की वजह से देखा जा सकता है मोमेंटम के अंदर। तो यहाँ पर तो ट्रेड कोई भी न्यूज़ को देख करके आज के दिन मैंने प्लान नहीं किया है। यहाँ पर सिर्फ प्योर एसएल हंटिंग को मैंने यूज़ करते हुए समझा है। बट मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, थोड़ा सा वीडियो में बीच बीच में पोज होते हुए दिख सकता है बिकॉज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, बोलने के अंदर इशू आ रहा है तो उसकी वजह से। बाकी आप स्पाइक देखोगे मार्केट में यहाँ के आसपास मैंने एंट्री प्लान किया था, इस कैंडल के अंदर तुरंत इतना स्पाइक लगा रहा है, वापस अपसाइड इतना स्पाइक लगा रहा है। तो ये वॉलेटिलिटी की वजह से है, मार्केट में न्यूज़ है, इसकी वजह से आज अच्छे खासे मोमेंटम देखे भी जा सकते हैं। और मार्केट में स्टॉप लॉस वगैरह टारगेट वगैरह भी बहुत बड़े बड़े मिल सकते हैं। बट आपको ये चीज़ याद रखना है कि ऐसे दिन के अंदर यहाँ पर पैसा कमाने के बजाय बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए क्वांटिटी साइज़ कम करके यहाँ पर ट्रेड करना है। ग्रुप के अंदर भी मैंने सेम ट्रेड वगैरह शेयर किया, यहाँ पर भी पहले बता दिया कि यहाँ पर थोड़ा क्वांटिटी आज के दिन कम रखना है। टारगेट हम यहाँ पर बड़ा लेंगे, नॉर्मल टारगेट के बजाय एक अच्छा खासा टारगेट हम अचीव करेंगे, मार्केट हमारे फेवर में आएगा तब। बट यहाँ पर क्वांटिटी साइज़ को थोड़ा कंट्रोल में करके जो भी आपकी है उसके नॉर्मली हाफ साइज़ के अंदर आपको क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना चाहिए। अब थोड़ा एक बार मैं स्ट्रक्चर आपको थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पर क्या होने की कोशिश कर रहा है। पहली चीज़ कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर एक अच्छा खासा पैटर्न बना रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन हो रही है कि जब भी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर पोजीशन बनती है तो यहाँ पर बहुत अच्छा खासा पैसा मार्केट के अंदर लगता है और अच्छे खासे प्लेयर मार्केट के अंदर आते हैं, पोजीशन अपना पैसा वगैरह लगाते हैं। अब प्रीवियस चार्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर पोजीशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी है, उनकी कहाँ पर पोजीशन है, उनकी क्या साइकोलॉजी है कि मार्केट कहाँ जाएगा, हमें बस वो आइडेंटिफाई करना है सबसे पहला काम। यहाँ पर प्रीवियस डे का आप चार्ट को देखोगे तो हुआ क्या कि मार्केट ने अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिया, इतनी शार्प सेलिंग आया, जो भी ब्रेकआउट वगैरह पर मार्केट में बायर बैठे थे सबको निकाला। देखो जिस ओरिजिन पॉइंट से बायर्स का अच्छा खासा मोमेंटम था उसके लो की तरफ भी आ गया। 500 के सपोर्ट मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था, वो सभी मार्केट ने क्या किए, ब्रेकडाउन वगैरह किए और फिर नीचे की तरफ आया। अब मार्केट क्या किया, जो भी बायर वगैरह यहाँ पर बैठे थे सबको निकाल करके सेलिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया, सबके स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट ने हंट किए। उसके बाद में यहाँ पर सबकी जहाँ पर साइकोलॉजी सेलिंग साइड में हो गई, वापस मार्केट कंटिन्यूशन में यहाँ पर ब्रेकआउट करते हुए अपसाइड की तरफ गया। जो ये 49,500 का हमारा राउंड लेवल है उसका भी मार्केट ने कंटिन्यूशन में यहाँ पर क्या किया, ब्रेकआउट वगैरह किया। तो यहाँ पर वापस बायर इकट्ठा हो गए होंगे क्योंकि न्यूज़ का दिन है, मार्केट ने अच्छी खासी वापस क्लोजिंग किया है और यहाँ पर फास्ट मोमेंटम नहीं हुआ है बहुत तेज़ कि ऐसे तुरंत एक दो कैंडल के अंदर भाग गया। मार्केट धीरे धीरे होते हुए अपसाइड की तरफ गया है तो आराम से यहाँ पर बायर बैठे होंगे। दूसरा चीज़ कि इन बायर के स्टॉप लॉस कहाँ हैं, 500 के आसपास यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग हुई है तो इनके स्टॉप लॉस आपको मिलेंगे 49,300 लेवल्स के पास में। इन लेवल्स के नीचे की तरफ उनके एसएल मिलेंगे। दूसरा यहाँ पर इंट्राडे के अंदर भी देखो तो फ्लैट ओपनिंग है, सेलर्स के कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं नहीं। जो भी यहाँ सेल करके बैठा होगा वो तो मार्केट में वैसे ही निकल गया होगा और वापस मार्केट ओपन होते हुए अच्छा खासा स्पाइक लगाया यहाँ पर, तो सेलर होल्ड करने की कोई बात ही नहीं है। सेलर को की तो कोई पोजीशन मार्केट में होगी नहीं। पोजीशन किसकी है, इन बायर्स की या फिर इन बायर्स की। तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बायर बैठा है। यहाँ पर ओपन होने के बाद में मार्केट क्या कर रहा है, अगेन वापस आ रहा है, पुल बैक ले रहा है और 49,500 का सपोर्ट लेते हुए अपसाइड की तरफ जा रहा है। यहाँ पर भी इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बड़ी कैंडल बना रहा है, ब्रेकआउट किया,
यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर पैटर्न वगैरह बन रहे हैं। तो साइकोलॉजी सबकी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड के अंदर हो चुकी है कि मार्केट तो आज के दिन बहुत ज़्यादा बाइंग साइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह भी हो चुके हैं। साइकोलॉजी भी सबकी यहाँ पर बाइंग साइड में है, सपोर्ट लेकर के गया है, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनाया है, डे हाई का भी ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पर ज़्यादातर बायर इकट्ठे होंगे, बट यहाँ पर मार्केट उनके फेवर में जाने के बजाय यही मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, इन बायर्स को टारगेट करते हुए नीचे की तरफ आएगा। इनके एसएल को ही मार्केट आज के दिन टारगेट करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं करता है, जैसे वापस अपसाइड की तरफ मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मेरे हिसाब से टाइम स्पेंड ज़्यादा नहीं करना चाहिए था इसको। यहाँ पर अगर कर रहा है तो इन लेवल्स के आसपास हमारा एसएल होगा, इसके बाद में फाइनली हमारी लास्ट ट्रेड होगी। इसके बाद में हमारी ट्रेड हम दोबारा प्लान नहीं करेंगे। जो भी अपडेट होता है मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करूँगा। तो आज का दिन तो मार्केट यहाँ पर क्लोज हो चुका है, हमने समवेयर अराउंड यहाँ के आसपास ट्रेड बनाई थी। बट अगर आप लर्निंग पार्ट के लिए देखोगे, आप सीखना चाहोगे इन पॉइंट से, तो मैंने क्लियरली कहा था कोई न्यूज़ के बेसिस पर हमने देखा नहीं कि क्या बजट आने वाला है, क्या न्यूज़ है। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एसएल हंटिंग के बेसिस पर क्लियरली कहा था, जब यहाँ पर ब्रेकआउट्स वगैरह हो रहे थे इसी टाइम कहा था कि मार्केट बाइंग साइड के अंदर नहीं जाएगा, सेलिंग साइड के अंदर ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर भी बायर आए हुए हैं, यहाँ पर भी बायर्स आए हुए हैं, इन सब के पोजीशन मार्केट बार बार ये मुझे जो लेवल दिख रहा था, आप लर्निंग पर्पज़ के लिए लो इन चीज़ों को, क्योंकि मैंने बार बार आपको समझाया है एक दिन मार्केट कोई चीज़ हो सकता है आपकी गलती से मार्केट में आपका एसएल हिट हो जाए, या फिर मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी होने की वजह से, जैसे आज के दिन बजट के दिन वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मार्केट यहाँ पर 50,000 तक जाकर के फिर जो हमने चाहा वो मोमेंटम करे। यहाँ पर हो क्या रहा था कि यहाँ पर प्राइस इतने दिनों से बार बार 49,000 का सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर बायर्स बार बार आने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर बायर बैठे हैं, यहाँ पर फर्दर बायर आए। मैंने इसी पॉइंट के अंदर मार्केट जब यहाँ के आसपास था मैंने कहा था कि मार्केट बाइंग साइड के अंदर नहीं जाने वाला। न्यूज़ चाहे कुछ भी हो, मुझे न्यूज़ का नहीं पता, और ना चाहे बजट कितना भी फेवर में हो चाहे नेगेटिव जाओ, मैं सिर्फ एसएल हंटिंग देखने का कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट कहाँ पर जा सकता है। उसके बेसिस पर ही क्लियरली मैंने समझा था कि मार्केट में अपर साइड का जो मोमेंटम है आज के दिन सस्टेन नहीं करेगा, यहाँ पर मार्केट में सेलर्स को आना ही पड़ेगा। और ये जो बायर्स हैं यहाँ पर देखो, अगर ये पुल बैक, यहाँ पर मैंने कहा था कि ये सपोर्ट है, यहाँ पर पुल बैक आता है, तो यहाँ पर एक तो ये ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका था, हम सेलिंग साइड के लिए बैठे थे, यहाँ पर इसको फास्ट ही आना था। अगर ये छोटा सा पुल बैक होता तो यहाँ पर आराम से नीचे की तरफ ब्रेक करता, फर्दर यहाँ पर बायर ऐड होते, क्योंकि स्विंग्स है सपोर्ट बनते, वापस नीचे की तरफ ब्रेक करते हुए अच्छी खासी फॉल यहाँ पर दिखाता। बट जब ये अपसाइड की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम कर जाता है तो ऐसे के अंदर फर्दर पोजीशंस बनना स्टार्ट हो जाती है सबकी बायर साइड के अंदर। और ख़ासकर जब इतना बड़ा पैटर्न मार्केट में बनता है, मैंने आपको क्लियरली कहा था ये जब पैटर्न्स बनते हैं मार्केट हमेशा बड़ा पैसा यहाँ पर लोगों का लगवाता है, लोग यहाँ पर बाइंग करते हैं, और उसी टाइम पर इतना बड़ा फॉल जो हमने पहले एक्सपेक्टेड किया था, हो सकता है हमने इसके अंदर पैसा नहीं कमाया। क्यों नहीं कमाया? क्योंकि हमारी एंट्री गलत थी? नहीं, परफेक्ट तरीके से एंट्री प्लान किया, प्रॉपर सेटअप के बेसिस पर था। बट मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने की वजह से अगर मैं देखूँ ये चीज़ सोचूं कि मैं ट्रेड को होल्ड कर लेता आज के दिन तो सही रहता, नहीं। यहाँ पर मार्केट में है 200 पॉइंट मार्केट अपसाइड मोमेंटम जाकर के ब्रेकआउट दिखाया, लोगों को ट्रैप किया और फिर जाकर के आ रहा है। यहाँ पर ये ब्रेकआउट मेरे हिसाब से क्यों नहीं दिखाना चाहिए था? क्योंकि यहाँ पर बायर्स की पोजीशन तो ऑलरेडी बन चुकी है, बायर आ चुके हैं, प्रीवियस में भी यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर एसएल तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। मार्केट फर्दर ब्रेकआउट करेगा तो होगा क्या कि जो बायर यहाँ पर बैठे हैं मार्केट में इंट्राडे के अंदर आए हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे अच्छा मोमेंटम मिलने के बाद में। इसलिए मेरा व्यू था कि यहाँ पर जो बायर आए हैं उनको प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, हमें उनको ही टारगेट करना है। और साथ में जैसे ही वो टारगेट होंगे प्रीवियस वाले भी यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस कटेंगे। जैसा ये मोमेंटम था एज इट इज़ मोमेंटम मुझे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बजट का दिन है। फास्ट मोमेंटम मैंने क्लियरली वीडियो के अंदर आपको बताया लाइव के अंदर कि मोमेंटम फास्ट आएगा, और ये मोमेंटम आया। बट थोड़ी देर बाद क्या आया, यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस वगैरह हंट करने के बाद में आया।
तो हमें हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करना है। और ख़ासकर मैंने ग्रुप के अंदर भी क्लियरली समझाया था कि यहाँ पर आपको आज के दिन बड़ा पैसा कमाना है, बड़ी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है। ऐसी साइकोलॉजीज़ के साथ में आपको ट्रेड नहीं प्लान करना चाहिए। आपको हमेशा आपके ऐसे दिन में जहाँ पर ज़्यादा बड़ी न्यूज़ हो, मार्केट वॉलेटाइल हो, बहुत बड़े मोमेंटम कर सकता हो, ऐसे के अंदर नंबर ऑफ़ आपकी जो ट्रेड्स हैं कम होनी चाहिए, आपकी क्वांटिटी हाफ होनी चाहिए। यहाँ पर आपको पैसा बचाने की कोशिश करना चाहिए। चार्ट देखो बन चुका है, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो का वो बना, बट फिर भी हमने मार्केट में पैसा नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी होने की वजह से मार्केट अपसाइड ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, फिर डाउनसाइड की तरफ मोमेंटम आया और यहाँ पर वापस सेलिंग में आकर भी इतने बड़े बड़े स्पाइक लगा रहा है, 400 400 500 500 पॉइंट के स्पाइक लगा रहा है। तो ऐसे के अंदर ट्रेड कोई होल्ड करता हो तो वो उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। हम तो देखो अगर मार्केट के अंदर आते हैं तो मैंने क्लियरली कहा था कि 500 के नीचे ब्रेक होते ही अपना टारगेट बुक है, यहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे। बट मार्केट ने यहाँ पर उसके बाद में वापस एसएल क्रिएट कराया, फिर वापस नीचे की तरफ गया। चाहे न्यूज़ हो चाहे कुछ भी हो, वॉलेटिलिटी मार्केट में आएगी कोई बात नहीं, बट मार्केट एसएल हंटिंग फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट हमेशा बिना स्टॉप लॉस के तो कभी काम नहीं कर सकता ना, इसलिए हमेशा एसएल के बेसिस पर काम करता है मार्केट। तो फाइनली मैं आपको अपनी जो है पोजीशन वगैरह आज की बता देता हूँ। तो ये आज का हमारा पीएनएल है, नॉर्मल सा लॉस है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर छोटा मोटा चलता रहता है। यहाँ पर एक बिल्कुल स्मॉल लॉस है। यहाँ पर जो सेकंड ट्रेड मैंने प्लान की थी ऑलमोस्ट यहाँ पर तो उसके अंदर तो ब्रेक इवन के अंदर ही ट्रेड निकाल दिया था। और ये जो पहली ट्रेड थी ये आज के दिन मेरी थोड़ी गलती की वजह से हुआ। मैंने आपको, आप इस ट्रेड से एक चीज़ सीख सकते हो कि यहाँ पर टाइम फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट है। मैं 5 मिनट को फॉलो करता हूँ तो उसके बेसिस पर पूरा चार्ट मेरे माइंड के अंदर फिक्स हो चुका है। सेकंड चीज़, आपका माइंड के अंदर जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम आप देखते हो तो वो आपके माइंड में फिक्स हो चुका है। उसके बेसिस पर आप कैंडलस्टिक देखते हो, उसके बेसिस पर पैटर्न देखते हो, उसके बेसिस पर ही मार्केट का मोमेंटम ऑब्जर्व करते हो, तो वही चीज़ आपके माइंड में फिक्स हो चुकी है। ये पहली ट्रेड मैंने यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखने की वजह से विदाउट कैंडलस्टिक कंफर्मेशन की वजह से अर्ली एंट्री किया और वहाँ पर फिर मुझे लॉस लेना पड़ा। क्योंकि मार्केट अगर मेरे टाइम फ्रेम के बेसिस पर, मेरे सेटअप के बेसिस पर जो 5 मिनट पर बनता है वहाँ पर एंट्री भी नहीं मिली थी और मार्केट कंटिन्यूशन में गया। तो यहाँ पर हमें मार्केट में अननेसेसरी स्टॉप लॉस देखना पड़ा, किस वजह से? टाइम फ्रेम की वजह से। उसके बाद में यहाँ पर आप ऑर्डर बुक भी देख सकते हो। फर्दर यहाँ पर आपको क्वांटिटी 60 दिखाएगा क्योंकि मैंने एक दोबारा लॉट भी यहाँ पर ऐड किया था, बट कुछ नहीं, सेम प्राइस के अंदर सब कुछ जो है एग्जिट किया। कोई यहाँ पर कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं क्योंकि मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया। मॉर्निंग के अंदर एक्सपायरी के अंदर, सॉरी यहाँ पर बजट के दिन के अंदर 12 बजे से पहले डिके बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन सेलिंग की वजह से ऑलमोस्ट यहाँ पर कुछ खास लॉस वगैरह हुआ नहीं। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।